श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 28 नवंबर यानी कि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन और इस बार की ये प्रदोष पड़ रही है गुरुवार को, जिससे इस प्रदोष को गुरु प्रदोष के नाम से भी जाना जा रहा है। अभी गुरुजी की कथा बनारस में खत्म हुई है और बनारस की ही कथा में गुरुजी ने गुरुवार की प्रदोष पर गोल बत्ती और लंबी बत्ती को एक ही दीपक में लगाने का एक बहुत ही आसान सा उपाय बताया है। और सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि इस उपाय के लिए आपको अपने घर के बाहर नहीं जाना, अपने घर के अंदर भी आप इस उपाय को कर सकते हो ना। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपके घर, अगर आप ये उपाय घर के अंदर कर रहे हो ना, तो आपके घर में कौन होने चाहिए? नंदी बाबा होने चाहिए। अगर आप पे घर में नंदी बाबा नहीं है तो आप इस उपाय को मंदिर में करोगे, ठीक है ना। चलो समझते हैं। अब यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा एक दिया। जरूरी नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कि वो दिया कौन सा हो, नया हो पुराना हो, कैसा भी दिया ले सकते हो, आप ले लेना, ठीक है ना। अब जैसा मैंने लिखा था स्क्रीन पे कि हम लोगों को एक ही दीपक में क्या करना है, दो बत्तियां लगानी है। अब उन दो बत्तियों का लगाने का एक तरीका डिफरेंट है। क्या है? आपको उसी बत्ती में, उसी दीपक में एक आपको गोल बत्ती लगानी है और इसी दीपक में आपको एक लंबी बत्ती लगानी है। जैसे मैं लगा रहा हूं ना, आपको भी इसी तरीके से लगानी है। ध्यान रखिएगा, आपको इस दीपक के अंदर घी डालना है। अगर आपके पास में घी नहीं है तो आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। तिल के तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का इस्तेमाल इस उपाय में नहीं करना, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको इस प्रकार से दीपक को तैयार करना है। अब बात करते हैं इस दीपक को हमें लगाना कहां पे है। आप क्या करोगे? इस दीपक को यहां से उठाओ। दीपक को उठाने के बाद में आपको जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। तरीका समझिएगा। आपको क्या करना है, ये जो महादेव का शिवलिंग दिख रहा है, जो दीपक मैंने आपको दिखाया है, जिस दीपक के अंदर हमने गोल बत्ती लगाई है और लंबी बत्ती एक ही दीपक में लगाया है, आपको इस दीपक को क्या करना है? प्रज्वलित करना है ना। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे तो शिव शंभू भोलेनाथ के पास में एक बार उनको ऐसे हाथ से दिखा देना दीपक को, और दिखाने के बाद में आप जहां पे भी उस उपाय को कर रहे हो, नंदी बाबा के पास में भी ले जाना और एक बार उनको भी दिखा देना। और दिखाने के बाद में क्या करना होगा? आपको उन्हें दिखाने के बाद में आपको भोले शंकर के शिवलिंग और नंदी बाबा के बीच की जो दूरी होती है उसके बीचों बीच में रख देना है। मेरी बात समझिएगा। जैसे मान लो ये नंदी बाबा है और यहां पे है महादेव का शिवलिंग, तो इन दोनों लोगों के बीच की जो दूरी होगी उसके बीचों बीच में उस दीपक को आपको उठा करके रख देना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को गुरुवार की प्रदोष पे करता है, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, और जिस कामना के लिए, जिस इच्छा पूर्ति के लिए जिस भी इंसान ने इस उपाय को किया है, वो इच्छा पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। अब यहां पे समझिएगा, अगर मान लेते हैं ऐसी सिचुएशन आपके पास में आ जाती है कि आप यह दीपक यहां बीचों बीच में नहीं रख सकते हो, तो आप चाहो तो उस दीपक को नंदी बाबा के पास रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो उस दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। करना जरूर है इस उपाय को। बहुत ही इजी सा और बहुत ज्यादा आसान सा उपाय, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है फिर से चावल के दाने के साथ में। और इस उपाय के लिए कहीं भी जाना नहीं है, आपको अपने घर पे ही करना होगा। और ये जो दूसरा उपाय है ये होगा इच्छा के लिए ना। जैसे मान लो कि आपकी कोई ऐसे विशेष हैं जिसके लिए आप चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, और वो इच्छा नहीं पूरी होती है, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी चावल के एक दाने की। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। अब मैंने जानबूझ करके ऐसा चावल का दाना आपको दिखाया है ताकि जितने भी लोगों की कंफ्यूजन होते हैं ना, वो दूर हो जाए। जो ये चावल का दाना आपको दिख रहा है, ये चावल का दाना खंडित नहीं है। तरीका समझो कैसे कह रहा हूं मैं। जैसे चावल के दाने का जो रूप बना हुआ है, वो रूप ऐसे बना है, लेकिन यहां पे कुछ लोग कहेंगे कि भैया यहां पे तो कटा हुआ है। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये कटा नहीं है, ये वही चावल का वही शेप ही होता है, ऊपर से टेढ़ा सा। तो आप ये मत माना करो कि चावल का दाना टूटा हुआ है। टूटने का मतलब होता है यहां से ब्रेक होता है ना। तो आपको खड़ा चावल का दाना लेना। अब उसके साथ ही साथ आपको एक बेलपत लेनी है जो कहीं से कटी पिटी ना हो, और सीधा एक तांबे के लोटे में जल को भर करके
पहुंचना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे। जब भी मैं चावल चढ़ाने की बातें करता हूं, आपको पता होगा वो स्थान कौन सा होता है, वो होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो आपको उस चावल के दाने को कहां पे समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना कह के, अपनी विशेष को कह के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस एक चावल के दाने को चढ़ाएंगे। और आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, उस जल को अभी नहीं चढ़ाएंगे, पहले क्या करेंगे, जो बेल पत्र होगी पहले उसे टच कराएंगे भगवान गणेश के स्थान पे, फिर टच कराएंगे भगवान कार्तिकेय, फिर टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी, फिर टच कराएंगे माता के हस्तकमर, और लास्ट में उस बेल पत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, अगर यह उपाय आपने शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कर लिया, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होंगी, वो बहुत जल्दी पूरी होंगी। ठीक है ना, तो करिएगा, भूलना नहीं है। तो यहां पे हम सभी लोगों ने अपने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए कल है मासिक शिवरात्रि, तो रात 12 बजे तक आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर है। धन प्राप्ति के लिए आपको अपने गले में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिसकी बात पूज्य गुरु जी ने अपनी लगभग कथाओं में बता रखी है। तो अगर आपको वो 7 मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष, तो उसके साथ में आपको 5 मुखी रुद्राक्ष दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, 108 कमल गट्टे की माला फ्री दूंगा, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म भी फ्री में दूंगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है ना, अब बात करते हैं इस उपाय की। यहां पे स्क्रीन पे आप सभी को रुद्राक्ष दिख रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों की आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है और उनके लाइफ में टेंशन रहती है, वो खत्म नहीं होती है, और वो बाहर की चिंता को आकर के घर के अंदर उतारते हैं। तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, देखो उसके लिए आपको एक रुद्राक्ष लेना है। वो रुद्राक्ष चाहे 7 मुखी हो, 9 मुखी हो, 3 मुखी, 5 मुखी, जितने भी, कोई सा भी एक रुद्राक्ष आपको ले लेना। रुद्राक्ष लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है, और जो रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष को इसी कलश के अंदर, जल के अंदर डाल देंगे। अब उस रुद्राक्ष को जल के अंदर कितनी देर तक डालेंगे, कम से कम 30 मिनट तक, आधे घंटे तक उस रुद्राक्ष को जल के अंदर गलने देना है। और फिर आप उस रुद्राक्ष के जल को उठाना, और प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको उस रुद्राक्ष के जल को समर्पित करना है। कौन सा नाम लेकर के, सोमेश्वर महादेव, एक नाम है महादेव का जो कि प्रदोष के दिन किया जाता है। इस उपाय को सोमेश्वर महादेव के नाम से शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। अपने घर पे करना इस उपाय को, और यही जो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना। और रोकने के बाद में इस जल को लेकर के आप अपने घर पे जाएंगे, और जो भी व्यक्ति टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, उस इंसान को अगर इस जल का आचमन आप कराते हैं, तो उस इंसान की जो दशा होगी और दिशा होगी, दोनों में सुधार आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना, करना ज़रूर है। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और ये जो उपाय होगा ये होगा रोग मुक्ति के लिए। लेकिन छोटा सा काम जल्दी से कर दीजिए, और वो है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो समझने हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को काला तिल दिख रहा होगा। तो जैसे ही मैं काले तिल की बात करता हूं, आपके माइंड में आना चाहिए उपाय किसके लिए होगा, बीमारी के लिए। तो आपको गिनती नहीं करनी है, बट हाँ, एक चुटकी आपको काला तिल लेना है। काले तिल के साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रोग मुक्ति के लिए, वो होती है शमी के पत्ते, है ना। 2 शमी के पत्ते लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इसे लेकर के, और एक चुटकी लाल चंदन लीजिएगा। लाल चंदन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि महादेव को अगर कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो एक तो बेलपत्र प्रिय होता है, दूसरा लाल चंदन। इन दोनों चीज़ों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे
करेंगे, लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देंगे। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में शमी का पत्ता है, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, पहला शमी का पत्ता जिस जगह से जल नीचे गिरता है वहां पे, और दूसरा शमी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के चढ़ाएंगे, और फिर 1 लोटा जल जो मैंने आपको दिखाया वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अभी काले तिल को नहीं चढ़ाएंगे, जब आप जल समर्पित कर चुके तो जो आपके पास में अब काला तिल है उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर की जो बीमारियां होंगी वो खत्म जरूर होंगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को आज करने वाले बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।